देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 देख रहे हैं आप। जरा छत्तीसगढ़ को लेकर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ वो राज्य है जहां वोटिंग शुरू हुई थी मिजोरम के साथ। पहले चरण में 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में वोट डाले गए थे। इसके बाद दूसरे चरण में 17 नवंबर को वोट डाले गए और इसी के साथ छत्तीसगढ़ में वोटिंग खत्म। अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने का बड़ा दावा एबीपी न्यूज से किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। छत्तीसगढ़ में फिर कांग्रेस सरकार, ये कह रहे हैं भूपेश बघेल। 60 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, ये हुंकार भरी भूपेश बघेल ने। देखिए जरा एबीपी न्यूज से भूपेश बघेल की एक्सक्लूसिव बातचीत। मेरा आकलन जो है वो 60 से अधिक का है। हमारे 90 सदस्यों की विधानसभा है, उसमें 60 से अधिक सीटें कांग्रेस की आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। उसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको लगा जिसने सबसे ज़्यादा मदद की आपको? देखिए, कोई एक मुद्दा नहीं था जिसमें, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा किसान का रहा है। किसानों की कर्ज माफ़ी है और जो पिछले समय जो 2500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से हम लोगों ने धान खरीदा, वो बड़ा मुद्दा रहा। उसके बाद शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य के क्षेत्र है, जो ट्राइबल बेल्ट में जो हम लोगों ने काम किया है, वो सारे मुद्दे हैं जिससे पूरा चुनाव प्रभावित हुआ है। तो मैं एक मुद्दे पर नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं जिसमें कांग्रेस ने काम किया है और उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। और इसी को लेकर अब सवाल छत्तीसगढ़ को लेकर आपके सामने लेकर आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। काका या चावल वाले बाबा, कौन छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया? शुक्ला जी को आना चाहिए सर। यहाँ पर मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से धान, किसान, शिक्षा, आदिवासी सारे मुद्दे गिना दिए गए इस इंटरव्यू में। लेकिन सवाल ये कि जो हम सवाल लेकर आए कि साहब कौन छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, ये जो छत्तीसगढ़िया अस्मिता की बात है, क्या उसमें बाजी मारते हुए यहाँ पर भूपेश बघेल नजर आते हैं? देखिए, इस समय पर लोकल नाम रख के और मतदाताओं से कनेक्ट करने का चलन चल चुका है। काका, मामा, जादूगर, उसी में इस बार नाम आया है भूपेश बघेल जी का काका, जबकि बाबा वहाँ 2 हैं। चाउर वाले बाबा रमन सिंह को कहा जाता है और राजा बाबा कहा जाता है आपके टी सिंहदेव जी को। अब इनका देखिए, भूपेश जी के बघेल जी के बयान में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने कहा कि 60 सीटों से ज्यादा हम जीतेंगे। पिछले चुनाव में 69 सीट जीते थे, उपचुनाव बना के 71 सीट पे पहुंचे थे। तो इस बार वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? कारण ये है कि उन्हें कहीं ना कहीं आपका जो बस्तर, उस बार एक तरफा जीत कांग्रेस की हुई थी, इस बार उनको कहीं ना कहीं ये खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि टी सिंहदेव नाराज हैं, नाराजगी का कुछ असर दिखेगा। और आपके जो दक्षिण बस्तर है वहां कांग्रेस के लिए कांग्रेस ही चुनौती बन गई है, बागी बन गई। ठीक है, समय कम है, बहुत संक्षेप में सबसे एक क्विक रिएक्शन विजय जी। मुझे लगता है कि इस चुनाव में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन सकते हैं, संभावना बहुत है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी और मुझे लगता है 100% जंप उनका हो सकता है। जो 15 सीटें थी उससे 30-35 सीटों पर आ सकते हैं। और जो बस्तर वाला क्षेत्र जिसका शुक्ला जी ने जिक्र किया, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी मदद मिलेगी अगर आदिवासियों पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ध्यान देती और इलेक्शन को थोड़ा जल्दी से अपनी पकड़ में ले लेती तो शायद और बेहतर नतीजे हो सकते। रामकृपाल जी। बिल्कुल, देखिए, जब वो पिछली बार की तुलना में 11 सीटें खुद कम बता रहे हैं, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं से ये लगता है कि वो इस बात को रियलिटी को स्वीकार कर रहे हैं कि बीजेपी लड़ी है, ठीक है। लेकिन हाँ जी, अभी तक जो हमारा ये है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं, हो सकता है कि नंबर 1 पे रहें, लेकिन बीजेपी मजबूत हो गया। ठीक है। और इंटरव्यू दिबांग ने किया, तो मेरे ख्याल से दिबांग जो कह रहे हैं वो तो हम सब ने सुना, लेकिन आपने बिटवीन द लाइन्स क्या रीड किया? मुझको लगता है कि ये बात सही है जो विजय भी कह रहे हैं कि बस्तर को लेकर उनको चिंता है। राकेश ने भी ये बात कही, और इसलिए भी है क्योंकि वहाँ पर वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी वाली एक बात है। वहाँ के नेता भी इनके नाराज हैं, वो भी एक बात है। लेकिन उसके बावजूद उनको लगता है कि वो इस बार बहुमत उनको मिल जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह की कोशिशें की उसका इन्होंने बहुत मजबूती से जवाब दिया। आखिरी क्षणों में जो ऐप, महादेव ऐप वाली बात आई, उसको भी उन्होंने बिल्कुल ठीक ठाक जवाब दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का। समय हमारे पास इतना ही है। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो आप देख रहे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।